हेलो एवरीवन। सो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जैसे कि हर साल 5 क्वेश्चन, अभी ट्रेंड बन चुका है कि 5 क्वेश्चन आता ही आता है हर साल। उसमें एक और टाइप का क्वेश्चन है क्रॉस वाले क्वेश्चन, कि आपसे जो है जीनोटाइप या फिनोटाइप पूछेगा, प्रोजेनी की, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग से रिलेटेड आ जाता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे क्रॉस वाले क्वेश्चन आ जाता है। इसको कैसे टैकल करना है, पहली बात तो अगर मैं कंसिडर करूँ, इसको पूरा समझते हैं पहले कि टॉल जो वो डोमिनेंट है, ड्वार्फ जो है वो रिसेसिव है, जो कि सबको पता है। तो ट्रू टॉल या होमोजाइगस टॉल का मतलब है दोनों कैपिटल टी। हेटेरोजाइगस का मतलब है दोनों अलील अलग अलग है, एक अगर कैपिटल टी दूसरा स्मॉल टी। तो ड्वार्फ रिसेसिव कैरेक्टर है, तो ड्वार्फ को शो करने के लिए दोनों अलील शुड बी स्मॉल टी। मोनोहाइब्रिड क्रॉस की अगर हम बात करें, पेरेंट में टॉल और ड्वार्फ के गैमेट अगर हम लेते हैं और उसको क्रॉस करवाते हैं तो 100% F1 जनरेशन में टॉल ही आता है सबका फिनोटाइप, जिसका जीनोटाइप जो हेटेरोजाइगस टॉल होता है। सेल्फिंग जब हमने F1 जनरेशन की करवाई टीटी से, जब हमने सेल्फिंग करवाई तब जाकर हमें फिनोटाइप जो रेशियो मिलता है वो टॉलेस्ट टू ड्वार्फ 3:1 मिलता है। और जीनोटिपिक जो रेशियो मिलता है टीटी इज टू हेटेरोजाइगस वाला टॉल इज टू होमोजाइगस वाला ड्वार्फ, मतलब ड्वार्फ, वो जो जीनोटिपिक रेशियो दैट इज 1:2:1। ये जो दो चीजें इसको तो रट लेना है, क्योंकि हर साल इस दो में से एक से क्वेश्चन जरूर आता है। इसके बाद टेस्ट क्रॉस की अगर हम बात करें, टेस्ट क्रॉस में करते क्या, तो रिसेसिव प्लांट से हम क्रॉस करवाते हैं ताकि हम जीनोटाइप पता कर सके। आई ये क्या है, तो जैसे ये प्लांट है, ये प्लांट टॉल है। अब ये टॉल है, ये तो इसका फिनोटाइप है, मुझे कैसे पता लगेगा ये शुद्धता वाला टॉल है, टीटी होमोजाइगस टॉल है या फिर हेटेरोजाइगस टॉल है, कैसे पता लगेगा? इसको पता लगाने के लिए मैंने इस प्लांट को क्रॉस करवाया रिसेसिव से, इस प्लांट को मैंने क्रॉस करवाया रिसेसिव से। तो अगर ये शुद्धता वाला प्योर टॉल होगा तो सारे के सारे जितने मेरे पास प्लांट होंगे सारे के सारे टॉल ही निकलेंगे। लेकिन अगर ये हेटेरोजाइगस टॉल हुआ तो आधे टॉल निकलेंगे और आधे ड्वार्फ आएंगे, रेशियो 1:1 आएगा। यहां से भी क्वेश्चन आया है कि टेस्ट क्रॉस में रेशियो 1:1 एक मैचिंग आ रखा है। इसके बाद अगर हम चले तो डाइहाइब्रिड क्रॉस, आपको रेशियो पता होना चाहिए और मतलब ओपोनेंट स्क्वायर तो पता ही है। डाइहाइब्रिड क्रॉस में अगर हम देखिए, पेरेंट राउंड येलो रिंकल ग्रीन, ये सीड की बात करें जिसमें येलो सीड कलर जो वो डोमिनेंट होता है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। गेमीट्स की बात करें तो राउंड येलो में RY गेमीट निकल जाएगा, यहाँ पर स्मॉल RY गेमीट निकल जाएगा। F1 जनरेशन हमने दोनों को फ्यूज करवाया तो फिर राउंड येलो 100% प्रोजेनी जो ऐसी निकली, ये नहीं पूछे कोई। अब इसके गेमीट्स जो 4 टाइप के निकलेंगे, कैसे निकलेंगे? R के साथ एक बार कैपिटल Y, R के साथ एक बार स्मॉल Y, स्मॉल R के साथ एक बार कैपिटल Y, स्मॉल R के साथ एक बार स्मॉल y, ठीक है। तो जो गैमीट्स निकले, गैमीट्स को हमने जो है फिर सेल्फिंग करवाई, मतलब F1 को हमने सेल्फिंग करवाई और उसके बाद F2 में हमारे पास जो रिजल्ट आया ये, इसका जीनोटाइप भी है, जीनोटाइप एनसीईआरटी में दे रखा है, मैं बोलूंगी भी नहीं करने के लिए। बस इसका फिनोटिपिक रेशियो जो कि राउंड येलो 9 आएंगे, राउंड ग्रीन 3 आएंगे, रिंकल ग्रीन 3 आएंगे, रिंकल ग्रीन 1 आएंगे। इस टाइप का जो फिनोटिपिक रेशियो है F2 जनरेशन में ये आएगा 9:3:3:1। डाइहाइब्रिड क्रॉस के अंदर ये वाला रेशियो आता है, इस पर भी मैचिंग आ रखा है। इसके बाद अगर हम बात करें इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या होता है कि जो हमारा प्रोजेनी है ना, वो पेरेंट से मैच नहीं कर रहा होता है, बल्कि पेरेंट के कैरेक्टरिस्टिक के इन बिटवीन उसका कैरेक्टर आ रहा है। जैसे पेरेंट यहाँ पर रेड फ्लावर का है और व्हाइट फ्लावर का पेरेंट है, हस्बैंड एंड वाइफ बोल रही हूँ, मेल एंड फीमेल पेरेंट्स। तो रेड का कैपिटल आर ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, ये कैपिटल आर ये रिसेसिव कैरेक्टर है। गेमीट्स इसका आर निकला, इसका स्मॉल आर निकला। F1 जनरेशन में सारे सबका जीनोटाइप कैपिटल आर और स्मॉल आर था और सारे पिंक निकले 100%। F1 जनरेशन में पिंक निकले जो कि रेड और व्हाइट नहीं है, मतलब कि डोमिनेंस की प्रॉपर्टी नहीं आ रही यहाँ पर पिंक आ रहे, बिल्कुल ही बिटवीन द प्रॉपर्टी आ रही है हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा जब हमने सेल्फिंग करवाई F1 जनरेशन की, तो F2 में हमारे पास रेड, पिंक और व्हाइट तीनों टाइप के फ्लावर वाले प्लांट निकले। फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो दोनों ही बराबर होते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, जो कि 1:2:1 के इक्वल आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। इतना पढ़ा दिया। अब देखते क्वेश्चन कैसे आते हैं। ये क्वेश्चन देखते 2017 नीट में आता था। द जीनोटाइप्स ऑफ अ हस्बैंड एंड वाइफ आर इतना IA, IB एंड IAI रेस्पेक्टिवली अमंग द ब्लड टाइप ऑफ देयर चिल्ड्रन, हाउ मेनी डिफरेंट जीनोटाइप्स एंड फिनोटाइप्स आर पॉसिबल। इस क्वेश्चन को अगर देखते हैं, हस्बैंड का बोल रखा है कि हस्बैंड का जो ब्लड ग्रुप है वो IAIB है और वाइफ का IAI है, मतलब कि हस्बैंड AB ब्लड ग्रुप का है और वाइफ जो है A है, ए ब्लड ग्रुप के। चिल्ड्रन का जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होगा, कैसे होगा? अगर हम यहाँ पर बनाए तो IAIB है तो उसका जो गेमीट है IA और IB इस फॉर्म में होगा। IAI का गेमीट जो है इस फॉर्म में होगा। जब हमने IAI को क्रॉस करवाया तो ऐसे करके IAIB IAI और IBI, मतलब कि A ब्लड ग्रुप आएगा, AB ब्लड ग्रुप आएगा, A ब्लड ग्रुप आएगा और B ब्लड ग्रुप आएगा। इस हिसाब से अगर हम देखें तो कितने जीनोटाइप और कितने फिनोटाइप बने? A B AB 3 फिनोटाइप बने हमारे पास, 3 फिनोटाइप। और जीनोटाइप मतलब कितने अलग अलग टाइप के
जीनोटाइप हमारे पास है, एक तो ए करके जीनोटाइप है, एक ए बी करके जीनोटाइप है, एक ए आई है, एक बी आई है, 4 जीनोटाइप। तो 4 जीनोटाइप 3 फिनोटाइप। इट्स अ नीट का 2017 क्वेश्चन। इसके अलावा एक और क्वेश्चन देखते हैं। अ टॉल ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पी प्लांट इज क्रॉस्ड विद अ ड्वार्फ ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट व्हेन द F1 प्लांट्स वर सेल्फ द रिजल्टिंग जीनोटाइप्स वन इन द रेशियो ऑफ। तो मैंने बता ही दिया, टॉल ट्रू ब्रीडिंग टॉल और ट्रू ब्रीडिंग ड्वार्फ है, F1 आया, F को जब हमने सेल्फिंग करवाई तो क्या बोल रहा है कि रेशियो क्या आएगा, बेसिकली जीनोटाइप का रेशियो क्या है, जीनोटाइप का रेशियो को 1:2:1, 1:2:1 सी ऑप्शन में, 1:2:1 डी ऑप्शन में। बट कैसे ये 1 तो टॉल होमोजाइगस है, 2 जो है टॉल हेटेरोजाइगस है, और 1 जो है ड्वार्फ होमोजाइगस है। टॉल होमोजाइगस, टॉल हेटेरोजाइगस, ड्वार्फ 1:2:1 सही है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। इन हाइब्रिडाइजेशन जब हमने टॉल हेटेरोजाइगस को रिसेसिव से क्रॉस करवाया तो प्रोजेनी क्या आएगा, ये टेस्ट क्रॉस है। अगर पता हो तो हमने रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करवाया, ये टेस्ट क्रॉस है। जब हमने टीटी को स्मॉल रिसेसिव टीटी से क्रॉस करवाया तो जो रेशियो हाफ टॉल हाफ ड्वार्फ आया था 1:1 आया था ना, 1:1 ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, एक ना कलर ब्लाइंड का क्वेश्चन देख लेते हैं, क्रॉस में इसका भी आता है। कलर ब्लाइंड क्या है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। एक तो इसे पूछा कि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, रिसेसिव है, याद रखना क्वेश्चन आ रखा है। मेल जो है XY होता है, फीमेल XX होता है। अगर मेल कलर ब्लाइंड है ना तो उसका क्रोमोसोम XCY होता है। अगर फीमेल कलर ब्लाइंड है तो उसके लिए दोनों ही जो अफेक्टेड चाहिए। ठीक है, अगर फीमेल जो है हमारे पास सिर्फ एक ही कैरियर है उसके पास, तो कैरियर फीमेल है, नॉर्मल है, कलर ब्लाइंड नहीं है। और अगर XX है तो ये भी नॉर्मल फीमेल है। इसके ऊपर जो क्वेश्चन आ रखा है वो मैं एक दिखा दे, ये देखो। अ मैन हुज फादर वॉज कलर ब्लाइंड मैरीज अ वुमेन। एक मैन है, अगर वो एक मैन है तो मतलब कि उसका जो क्रोमोसोम है वो XY करके होगा। और क्या है, अ मैन हुज फादर वॉज कलर ब्लाइंड, इसका पापा कलर ब्लाइंड था। इसका पापा अगर कलर ब्लाइंड था तो वो ऐसा होगा उसका पापा, उसके पापा से तो उसके पास Y ही आया, तो मतलब कि मैन अभी नॉर्मल है। मैरीज अ वुमेन, इसने एक वुमेन से मैरी किया है, तो वुमेन तो हमारे पास ऐसी होंगी। वुमेन से मैरी किया, हुआ कलर ब्लाइंड मदर, इस वुमेन की कलर ब्लाइंड मदर थी, मतलब कि ये थी। और नॉर्मल फादर था, इस वुमेन का जो फादर था वो फादर थे वो नॉर्मल थे। सो अब देखो एक्सी जो है इसकी मदर कलर ब्लाइंड थी, फादर नॉर्मल था, तो मदर से एक कैरियर इसके पास आएगा। मतलब कि यहाँ पर अब जो हमारे पास पेरेंट बना है तो ये मैन नॉर्मल है XY, और जो फीमेल है ये बेसिकली में कैरियर फीमेल है। तो बोल रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ मेल चिल्ड्रेन ऑफ दिस कपल विल बी कलर ब्लाइंड। तो इस कपल के जो प्रोजनी होंगे उसके में मेल चिल्ड्रेन कितने कलर ब्लाइंड होंगे, तो उसका जब आप क्रॉस करोगे ऐसे करके तो इसका जाएगा XY, इसका जाएगा XC और X करके, ये बनेगा XCX, XCY, XX और XY। तो हमको ये पता है 50% तो इसके मेल चाइल्ड होंगे, 50% फीमेल चाइल्ड होंगे। अब जो मेल चाइल्ड है, मेल चाइल्ड में भी XCY, मेल चाइल्ड में भी जो 50% मेल्स हैं वो कलर ब्लाइंड होंगे। तो आंसर जो है ऑप्शन सी है 50%। ठीक है, थैंक यू।